देश में हो क्या रहा है? क्या है खालिस्तान? क्या भारत का सेकंड पार्टीशन होने वाला है? खालिस्तान का मांग क्यों उठ रहा है? जो लोग खालिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं वो वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक के द्वारा समझेंगे। टॉपिक नंबर 1, क्या है खालिस्तान? खालिस्तान का मतलब है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा की सरजमीन। साधारण भाषा में समझे तो सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र। टॉपिक नंबर 2, खालिस्तान का क्यों और कब मांग हुई? कुछ लोगों को लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत 1980s में हुई। सच तो यह है कि इसकी बीज अंग्रेजों ने बोई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल सिर्फ हिंदू मुस्लिम में दरार डालने के लिए नहीं, सिख लोगों को हिंदुओं से दूर करने के लिए भी किया गया, क्योंकि वो जान गए थे कि भारतीयों को कास्ट और रिलीजन के आधार पर अलग करना जरूरी है। पहले जो लोग सिर्फ इंडियन के आधार पर जाने जाते थे, अब उन्हें अलग किया गया भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ताकि वो कभी एक ना हो सके। भाषा के आधार पर होने वाले ये डिवाइड लोगों के मन में डर पैदा करता गया। जो भाषा डोमिनेट होगी वही भाषा बोलना होगा और वही भाषा के लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेगा। और स्टेट किस बेसिस पर बनेगा? तब पंजाबी बोलने वाले भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की मांग की गई। सन 1966 में पंजाब 3 भागों में टूट गया। पंजाब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा था। सन 1967 में अकाली दल ने जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 के तहत पंजाब के लोगों के लिए भी एक अलग स्टेट की मांग करने लगे थे। टॉपिक नंबर 3, खालिस्तान का हिस्ट्री वर्सेस प्रेजेंट का रियल स्टोरी। सन 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश छीन लिया गया था, जिसमें भारत ने सपोर्ट किया था। ठीक उसी तरह पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था, इसका बदला हम जरूर लेंगे, भारत से भी एक बांग्लादेश टूटेगा। सन 1984 में पंजाब के सिख सरदारों में एक था भिंडरावाला। भिंडरावाला के नेतृत्व में कुछ सिख सरदारों ने ग्रुप बना लिया। इसने सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे, खालिस्तान। इसके पीछे पाकिस्तान का समर्थन था। इनको पाकिस्तान हथियार दे रहा था, पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा था खालिस्तान मांग की। इसी बीच इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में जितने भी खालिस्तान समर्थक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बहुत से निर्दोष भी मारे गए थे। यह मांग पंजाब के कुछ ही हिस्सों से आ रहा था। पहले भी और अभी भी 90% लोग पंजाब को सपोर्ट करते थे, इंडिया को सपोर्ट करते थे। वह इंडिया में रहने का ही मांग करते थे। इन सभी के बीच इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया जाता है उनके 2 सिख सरदार बॉडीगार्ड के द्वारा। पूरे देश में एंटी सिख वायलेंस हो जाता है और बहुत से निर्दोष सिख भाइयों के साथ अत्याचार किया जाने लगता है। इसके रिस्पॉन्स में कई हिंदुओं को रैंडम टारगेट किया जाने लगता है। सन 1995 आते आते यह मामला शांत हो जाता है। लेकिन कुछ महीनों पहले दुबई से आया ये बंदा, जिसका नाम अमृतपाल सिंह है, जिसने खालिस्तान का मांग शुरू किया है, खालिस्तान का मांग करने लगा है। परंतु 99% सिख लोग इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि इंडिया उनका घर है। इंडिया सिखों के बिना अधूरा है। टॉपिक नंबर 4, इसका कंक्लूजन क्या है? खालिस्तान का मांग करना रिलीजियस नेशनलिज्म के बेसिस पर यह आइडिया कितना स्टूपिड है, क्योंकि यह कई बार साबित हो गया है कि धर्म के आधार पर कोई देश सफल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, सन 1953 में इसे इस्लामिक देश घोषित किया गया था। आज देखिए क्या हाल है पाकिस्तान का। ईरान 1970s में एक अच्छा खासा इकोनॉमिक पावर वाला देश था, जिसका आज क्या हाल हो गया है। इथोपिया जैसे देशों में क्रिश्चियन नेशनलिज्म की वजह से देश को बांटने लग रहा है। ज्यूस नेशनलिज्म की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इन सभी के विपरीत में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल देश, चाहे वो यूरोप का कोई देश हो या जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा को देख लीजिए। इन सभी देशों में किसी धर्म या भाषा के आधार पर मेजॉरिटी में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम एक, हमारा देश एक। जय हिंद।